और स्वागत करती हूँ इनसाइड झारखंड के आज के दिन भर के बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ नंदिता, दिन भर के ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के द्वारा किए गए हरकत के जवाब को लेकर भूतपूर्व सैनिक और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाला गया। वहीं इसी कड़ी में राजधानी रांची के शहीद चौक से लेकर भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक रांची के भूतपूर्व सैनिक और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय सेना के सम्मान में 100 फीट का तिरंगा यात्रा निकाला गया। इसके साथ ही हाथों में सेना के जवानों का तस्वीर, ऑपरेशन सिंदूर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैनर, तख्ती लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस तिरंगा यात्रा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, विधायक सीपी सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह देश के सेना के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाला गया है। सेना के प्रति आभार प्रकट करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए कहीं कहूंगा कि आज देश के सेना के प्रति आभार प्रकट करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए जो तिरंगा यात्रा है, शहीद चौक से लेकर के भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक। लेकिन जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 14 से पाकिस्तान ने जितनी बार भी हिमाकत की है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर आप इस धरती में खून खराबा करेंगे तो ठूस करके मारेंगे, और इस काम को पूरा किया। और इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं और देश के सेना के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। क्या देश की सेना ने जिस प्रकार से इस अंजाम को दिया है, संयमित ढंग से और शौर्य को दिखाते हुए दुनिया को भी दिखाया, भारत का वो ताकत को दिखाया कि भारत अब कोई कमजोर नहीं है कि आप उन्हें मार करके कभी आप चले जाएंगे। वहीं रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोग भारतीय फौज को सैल्यूट कर रहे हैं। और आज पूरा देश जिसकी छाती चौड़ी हो रही है, जिसका सिर गर्व से उठ रहा है, ऐसी भारतीय फौज को धन्यवाद। वेरी हाई तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय फौज को धन्यवाद। और आज पूरा देश जिसकी छाती चौड़ी हो रही है, जिसका सिर गर्व से उठ रहा है, ऐसी भारतीय फौज को धन्यवाद। 100 फीट लंबा तिरंगा क्या कहेंगे? देखो, ये तो नेशन फर्स्ट का भाव है। राष्ट्र ही सब कुछ है, देश ही सब कुछ है, भारतीय तिरंगा ही हमारे लिए सब कुछ है। और तभी पूरा देश आज भारतीय फौज को, भारतीय तिरंगा, प्यारा न्यारा तिरंगा को लेकर भारतीय फौज को सैल्यूट कर रहा है। आज इतना बड़ा तिरंगा निकालकर भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती रांची से आज हजारों हजार लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये आम लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं, महिलाएं हैं, धार्मिक संगठन के लोग, व्यापारिक संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग आकर आज भारतीय फौज को सैल्यूट कर रहे हैं। क्या बात है। वहीं राज्यसभा सांसद का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इस प्रकार का तिरंगा यात्रा जिला मुख्यालय, प्रमंडल मुख्यालय और मंडल मुख्यालय में निकाला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब इस देश के सम्मान के, इस तिरंगे के सम्मान के लिए
आज पूरे देश भर में लोग उतरने का काम किए हैं और लगातार आने वाले दिनों में भी हम सभी लोग तिरंगा यात्रा विभिन्न जिला मुख्यालयों में, प्रखंड मुख्यालयों में, मंडल मुख्यालयों में निकालने वाले हैं और ये बताने वाला है कि हर परिस्थिति में हम देश के साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। देखिए, जिस तरह सेना ने गौरव गाथा लिखा है, पाकिस्तान को एक दिन में नेस्तनाबूद कर दिया, उसे घुटनों पे ला दिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सेना के तीनों अंगों ने जो शौर्य दिखाया, उसी की खुशी के उपलक्ष्य में हर भारतीय खुश है। इसीलिए आज हम लोग तिरंगा यात्रा के रूप में हर एक भारतीय होने के गौरव के साथ हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इधर झारखंड में धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लगातार गंभीर होता जा रहा है। इस विषय को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बुधवार को रांची में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर राज्य सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री बजरंग बांगड़ा ने कहा कि वर्तमान में बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड सहित पूरे देश के लिए गंभीर और चिंताजनक विषय बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठी राज्य के वनवासी कन्याओं से विवाह कर उनकी संपत्ति पर अधिकार जमा रहे हैं, जो न केवल धर्मांतरण का मामला है बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आदिवासी समाज की संपत्ति को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल विश्व हिंदू परिषद का नहीं बल्कि पूरे देश का विषय है। इस पर राज्य सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। आंकड़े हैं, सब कुछ उसकी जानकारी में हो रहा है। यह एक बहुत ही कानूनी दृष्टि से अकल्पनीय स्थिति है। घुसपैठ के प्रति बहुत चिंतित है। यह विषय समाज में, सरकार में, प्रांत में और केंद्र स्तर पर सर्वविदित है। परंतु चिंता की बात यह है कि न प्रांत सरकार इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई करती है, न केंद्र सरकार की ओर से इस विषय में कोई पहल की गई है। विदेशी नागरिक बिना किसी वीज़ा के, बिना वैध कागजात के किसी भी दूसरे देश में आए, दूसरे देश में सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करके अपनी बस्तियां बसाए और वहाँ के नागरिकों के साथ में विवाह करके स्थानीय कानूनों का दुरुपयोग करके वहाँ की संपत्ति पर अधिकार करे, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये अकेले विश्व हिंदू परिषद का विषय नहीं है। ये विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा से जुड़ा हुआ है और विशेषकर वनवासी समाज की संपत्ति की रक्षा से जुड़ा हुआ है। झारखंड के वनवासी समुदायों में जिस प्रकार का नियम है कि उनकी कन्याओं से विवाह करने के पश्चात उनकी संपत्ति उनके दामाद की हो जाती है, इस नियम का फ़ायदा उठाते हुए अनेक गांवों में बांग्लादेशी मुसलमानों ने, अवैध प्रवासियों ने वनवासी कन्याओं से विवाह करके और उनकी संपत्ति पर अधिकार किया है। ये धर्मांतरण का तो एक रूप है ही। धर्मांतरण के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संपत्ति और विशेषकर वनवासी समुदाय की संपत्ति से जुड़ा हुआ विषय है। वहीं महामंत्री ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति के जिन हिंदुओं को संविधान द्वारा आरक्षण और अन्य सरकारी लाभ दिए जाते हैं, उनका अनुचित लाभ धर्मांतरित लोग भी उठा रहे हैं, जो हिंदू समाज के लिए अन्यायपूर्ण है। उन्होंने मांग की है कि जो लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं उन्हें अनुसूचित जाति के लाभ से वंचित किया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और इस विषय पर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपेंगे। चल रहा है, अवैध यानी या तो धोखे से किया जाते से या लालच से ईसाई बनाया जा रहा है, परंतु वो छद्म ईसाई बनते हैं और अनुसूचित जाति को मिलने वाले समस्त प्रकार के लाभ वो लिए जाते हैं। इससे जो अनुसूचित जाति के हिंदू बचे हुए हैं उनके अधिकारों पर ये कुठाराघात होता है कि ईसाई जो बन चुके हैं फिर भी अनुसूचित जाति के वो लाभ लेते हैं, तो हिंदू बचे हुए अनुसूचित जाति के लाभ को, जो आरक्षण का लाभ जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता और ईसाई बने हुए लोग अवैध रूप से ले जाते हैं। ऐसे लाभार्थियों का चिन्हित करना और उनसे वो लाभ वापस लेना और उनको सबको अवैध डिक्लेयर करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। आज के दिन संविधान की यही व्यवस्था है, तो संविधान की इस व्यवस्था को राज्य सरकार लागू करने में विफल रही है। बड़ी मात्रा में शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन बन गए हैं परंतु अनुसूचित जाति का लाभ लिए जा रहे हैं। यह स्थिति सहनीय नहीं है।
इस पर बालकृष्ण आयोग बैठा हुआ है, लेकिन वो कानून को बदलने के दृष्टि से बैठा हुआ है। लेकिन आज जब तक ये कानून है तब तक उसकी पालन करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। तो इस संबंध में भी हमारा निवेदन है कि राज्य सरकार हिंदू अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा करे और जो मतांतरित हो चुके क्रिश्चियन हैं उनको इन सब लाभों से वंचित करे, ये हमारी मांग है। आदित्यपुर खरगई पुल के नजदीक सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां आदित्यपुर से बिष्टुपुर की ओर जा रही 4 गाड़ियां तेज रफ्तार में होने के कारण एक दूसरे से टकरा गई। वहीं खरगई पुल के पास तेज गति से जा रहे सफेद रंग के स्कॉर्पियो की टक्कर आगे चल रही किसी गाड़ी से हुई। इसके ठीक पीछे आ रही 3 गाड़ियां एक के बाद एक आपस में टकराती गई। टक्कर होने से सभी गाड़ियां आगे एवं पीछे से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद खरगई पुल के पास जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद में पुलिस के पहुंचने पर जाम हटाया गया। वहीं सुबह के वक्त गाड़ियों के आपस में टक्कर होने एवं जाम लगने से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि जानकारी के अनुसार इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। सीबीएसई कक्षा 12वीं के नतीजों के साथ ही जमशेदपुर की कौशिकी पाठक जिले भर में चर्चा का केंद्र बन गई है। आर्ट्स स्ट्रीम में 98.2% अंक हासिल कर न सिर्फ डीएवी पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर का नाम रोशन किया, बल्कि पूर्वी सिंहभूम जिले की टॉपर बनकर एक नई मिसाल भी कायम की है। वहीं कौशिकी की सफलता को खास बनाता है उनका आत्म अध्ययन। उन्होंने किसी भी पढ़ाई के लिए कोचिंग या ट्यूशन नहीं लिया। अपनी लगन, अनुशासन और समझदारी से उन्होंने पूरे साल खुद पढ़ाई की और शानदार परिणाम प्राप्त किया। कौशिकी के अनुसार उनके पिता पुनेंद्रु पाठक एक व्यवसायी और माता रीना पाठक एक गृहिणी। माता पिता के अलावा घर के सभी सदस्यों ने उनके लिए काफी मेहनत की। अकादमिक परीक्षा के साथ साथ कौशिकी ने क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और लॉ इंडिया 159वीं रैंक हासिल की। कौशिकी का सपना है कि लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सिविल सेवा की तैयारी करना चाहती है। उनकी सफलता ने न केवल उनके परिवार को गौरवान्वित किया, बल्कि पूरे जिले के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई। हिंदी जी, मेरा नाम कौशिकी पाठक है। मैं डीएवी बिष्टुपुर में लास्ट 2 साल से पढ़ रही हूँ। मैंने 11th में यहाँ एडमिशन लिया था। मैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से हूँ। मुझे 98.2% आया है एंड मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 159 आया था। मैं आगे लॉ परस्यू करना चाहती हूँ और मेरे टीचर्स यहाँ बहुत सपोर्टिव थे। प्रिपरेशन देखिए, कंसिस्टेंसी की बात है। आपको पढ़ना रोज़ पड़ेगा। आप अगर बोलेंगे कि एक दिन पढ़ना पड़े, एक दिन पहले पढ़े, तो नहीं हो पाता है। उसमें आपको लगातार वो सिलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए नवंबर दिसंबर तक एंड फिर उसके बाद रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पापा का क्या नाम है? मेरे पापा का नाम पुनेंद्रु पाठक है। क्या करते हैं पापा? मेरे पापा सेल्फ एम्प्लॉयड है। पढ़ाई में कौन आपका सहयोग करता है? मेरे घर में सभी बहुत सपोर्टिव है। मेरे मम्मी पापा, मेरे दादाजी दादी सभी इंटरेस्ट रखते हैं कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, किस तरीके से मेरी पढ़ाई चल रही है और मेरे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। पूरा नाम बता दीजिएगा फिर से। मेरा नाम कौशिकी पाठक है। वहीं सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में आदित्यपुर 2 स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल के छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं परीक्षा में कुल 188 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। परीक्षा में संयुक्त रूप से 95.6% अंक प्राप्त करने वाले उज्जवल आदित्य व तनिष्का कुमारी स्कूल टॉपर बने हैं, जबकि 93.8% अंक प्राप्त करने वाले यश करण द्वितीय तथा 93.6% अंक प्राप्त करने वाली पल्लवी झा को तृतीय टॉपर घोषित किया गया है, जबकि पुष्कर कुमार चतुर्थ तथा अनंत खीरवाला 5वें स्थान पर रहे। स्कूल टॉपर उज्जवल आदित्य जेईई मेन परीक्षा में 99.98% अंक प्राप्त कर झारखंड के द्वितीय टॉपर तथा जमशेदपुर के प्रथम सिटी टॉपर बन चुके हैं। वहीं स्कूल टॉपर तनिष्का कुमारी नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर डॉक्टर बनना चाहती है। ओके, बता। अच्छा लग रहा है टीचर्स और पेरेंट्स का। सर मतलब स्कूल का पढ़ाई पे ही ज़्यादा फोकस किया था।
वही जो डे टू डे होते रहता था, और कॉन्सेप्ट ज़्यादा देखे थे अच्छे से कि कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस बार फिजिक्स का पेपर भी कॉन्सेप्चुअली आया था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं था। और वही एनसीईआरटी मेनली पढ़े थे बोर्ड्स के लिए, तो उसी का डेरिवेशन सब जो मेन आया था। और बाकी वही नीट का तैयारी करते थे तो बोर्ड्स तो इजी लगा उसी कंपैरिजन में। यश करण। और चलिए इसी के साथ खबरों के बाद अब वक्त हो चला एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर मिलूंगी आपसे दिन भर की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।